आप सबको मेरा राम राम। आज का जो मेरा वीडियो है ये उन सर्विंग और एक्स सर्विसमैन पेरेंट्स और उनके बच्चों के लिए है जो इस बरस MBBS और BDS कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं। अभी रिसेंटली ही नीट नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट हुआ है जिसमें कि बच्चों ने बहुत मेहनत की है और उनके पेरेंट्स ने भी, सभी पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट भी की है और उसका रिसेंटली में टेस्ट हुआ और उसका रिजल्ट भी आने वाला है। इसी रिजल्ट को आने के संदर्भ में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मीन्स केंद्रीय सैनिक बोर्ड सेक्रेटरीट ने एक अपनी नोटिफिकेशन निकाली है जिसमें कि उन्होंने डिफेंस पर्सनल उनके बच्चों के लिए जो सीट्स रिजर्व की जाती हैं उसके बारे में उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाली है। उस नोटिफिकेशन में क्या क्या उन्होंने बताया है वो मैं आपको अभी इस वीडियो के थ्रू आपको बताना चाहूँगा। उस नोटिफिकेशन का सब्जेक्ट है रिजर्व डिफेंस सीट्स इन मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कोटा 2023-24 मीन्स 2023-24 में जो MBBS और BDS की एडमिशन होंगी उसमें डिफेंस सीट्स की क्या कितनी रिजर्वेशन है, क्या कोटा है, उसके बारे में एक नोटिफिकेशन है। और नोटिफिकेशन में लिखा है कि एप्लीकेशंस इनवाइटेड फॉर एडमिशन टू मेडिकल कॉलेजेस एंड डेंटल कॉलेजेस सब्जेक्ट टू अलॉटमेंट बाय मिनिस्ट्री ऑफ health from sons daughters widows wives of armed forces personnel means कि एप्लीकेशन इनवाइट की गई है, मांग रहे हैं एप्लीकेशन किन से, किस क्या चीज के लिए, एडमिशन के लिए मेडिकल कॉलेजेस और डेंटल कॉलेजेस में, और कितनी वैकेंसी होंगी और एप्लीकेशन कब अपलोड करनी है। ये सब ऑनलाइन से एप्लीकेशन अप्लाई करना है इसके लिए, डिफेंस कोटा के लिए। तो ये अलॉटमेंट ऑफ सीट्स कौन करेगा, हमें मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अलॉट करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को ये सीट्स अलॉट करेगा और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फिर हमारे से एप्लीकेशन अपलोड कराएगी रिजर्वेशन के लिए। और इसके बारे में उन्होंने अलग अलग प्रायोरिटी दी है कि प्रायोरिटी क्या प्रायोरिटी है, जैसे कि फर्स्ट प्रायोरिटी किनको मिलेगी, सेकंड किनको मिलेगी, थर्ड किनको मिलेगी, उस नोटिफिकेशन में ये सब कुछ दिया हुआ है। और ये सबसे फर्स्ट में है विडो ऑब्लिक वार्ड्स ऑफ डिफेंस पर्सनल किल्ड इन एक्शन। जो भी लड़ाई में कहीं किसी की डेथ हो गई है डिफेंस पर्सनल की, उनकी जो विडो है या उनके जो बच्चे हैं उनको इस डिफेंस कोटा के लिए MBBS और BDS के कॉलेज में एडमिशन के लिए जो कोटा मिलेगा डिफेंस कोटा, उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी किनको मिलेगी, विडोज ऑब्लिक वार्ड्स ऑफ डिफेंस पर्सनल किल्ड इन एक्शन। जो लड़ाई के दौरान मारे गए हैं उनकी विडो को और उनके बच्चों को सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी। और उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी किनको मिलेगी, उनके बच्चों को जो कि डिसेबल हो चुके हैं लड़ाई के दौरान और उनको मेडिकल बोर्ड आउट कर दिया गया है, उनको मेडिकल बोर्ड आउट करके घर में भेज दिया गया है, रिटायरमेंट घर में भेज दिया गया है। और वो कैसे डिसेबल हुए थे, जो कि लड़ाई के दौरान डिसेबल हुए, उनके जो बच्चों को है वो उनको सेकंड प्रायोरिटी इस डिफेंस कोटा में दी जाएगी। आगे थर्ड प्रायोरिटी किनको दी जाएगी, थर्ड प्रायोरिटी दी जाएगी widows oblique wards of defense personnel who died while in service with death attributable to military service means उन वीर नारी को जहाँ उन डिफेंस पर्सनल के बच्चों को जो कि डेथ हो चुकी है उनकी सर्विस के दौरान और डेथ उनकी मिलिट्री सर्विस को एट्रीब्यूटेबल है, मतलब मिलिट्री सर्विस करने के दौरान करते करते उनकी किसी कारणवश किसी बीमारी वगैरह से उनकी डेथ हो गई, उनकी विडो को और उनकी
उनके बच्चों को थर्ड प्रायोरिटी दी जाएगी। आगे फोर्थ प्रायोरिटी किनको दी जाएगी? वार्ड्स ऑफ डिसेबल्ड इन सर्विस एंड बोर्डेड आउट विद डिसेबिलिटी एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस। उन फौजी भाइयों के बच्चों को फोर्थ प्रायोरिटी दी जाएगी जो कि डिसेबल हो गए, नौकरी करते करते, सर्विस करते करते वो डिसेबल हो गए और उनको सर्विस से मेडिकल बोर्ड आउट कर दिया गया और उनकी जो डिसेबिलिटी है वो एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस है। मींस कोई भी आदमी जो कि नौकरी कर रहा था उसमें वो डिसेबल हो गया, उसको जैसे कोई दौड़ते हुए कोई गेम में या कुछ भी है कहीं भी उसको इंजरी आए, कुछ हुआ और वो डिसेबल हो गया, वो सर्विस करने के लायक नहीं रहा और उसको सर्विस से मेडिकल बोर्ड आउट कर दिया गया, घर में भेज दिया गया। और अभी जो है उनकी जो डिसेबिलिटी थी वो मिलिट्री सर्विस को एट्रीब्यूटेबल थी, मतलब मिलिट्री सर्विस के दौरान हुई है। उनके जो बच्चों को है वो फोर्थ प्रायोरिटी दी जाएगी। उसके बाद वार्ड्स ऑफ एक्स सर्विसमैन ऑब्लिक सर्विंग हु आर गैलेंट्री अवार्डी, जो एक्स सर्विसमैन जहाँ सर्विंग पर्सनल जिनको गैलेंट्री अवार्ड मिले हैं, किसी को वीर चक्र मिला है, किसी को कीर्ति चक्र मिला है, या जो भी गैलेंट्री अवार्ड मिला है, डिस्टिंग्विश अवार्ड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, गैलेंट्री अवार्ड की बात कर रहा हूँ। जिनको गैलेंट्री अवार्ड्स मिले हैं वो उन एक्स सर्विसमैन और उन सर्विंग वाले पर्सनल डिफेंस पर्सनल के बच्चों को 5वीं प्रायोरिटी दी जाएगी। आगे नेक्स्ट है 6th प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? वार्ड्स ऑफ एक्स सर्विसमैन। जितने भी डिफेंस फोर्सेस के पर्सनल डिफेंस फोर्सेस पर्सनल जो भी पेंशन आ गए हैं, रिटायरमेंट आ गए हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, वो पेंशन ले रहे हैं, उनके बच्चों को 6th प्रायोरिटी दी जाएगी, 6वीं प्रायोरिटी दी जाएगी। नेक्स्ट है वाइफ्स ऑफ डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड एंड बोर्डेड आउट। डिसेबल्ड एंड बोर्डेड आउट, डिसेबल कब हुए? जब लड़ाई हुई, इन एक्शन। उनकी जो वाइफ्स को मीन्स जो डिफेंस पर्सनल सर्विस कर रहे थे और कहीं लड़ाई के दौरान वो डिसेबल हो गए और बोर्डेड आउट हो गए, घर में आ गए, उनकी वाइफ्स को इस बीडीएस और एमबीबीएस की एडमिशन के लिए उनको 7th प्रायोरिटी दी जाएगी, 7th प्रायोरिटी दी जाएगी। नेक्स्ट है विडोज ऑफ डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड इन सर्विस एंड बोर्डेड आउट विद एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस। उन जवानों की, उन फौजी भाइयों की वाइफ्स को 7th प्रायोरिटी दी जाएगी जो कि सर्विस के दौरान ही डिसेबल हो गए हैं, सर्विस करते करते उनको कोई प्रॉब्लम हो गई, मेडिकल प्रॉब्लम हो गई, डिसेबल हो गए और उनकी डिसेबिलिटी मिलिट्री सर्विस को एट्रीब्यूटेबल है। उनकी वाइफ्स को, उनकी घरवाली को 7th प्रायोरिटी दी जाएगी। नेक्स्ट है वाइफ्स ऑफ एक्स सर्विसमैन ऑब्लिक सर्विंग इन रिसीप्ट ऑफ गैलेंट्री अवार्ड्स। जो एक्स सर्विसमैन जहाँ सर्विंग जिनको गैलेंट्री अवार्ड्स मिले हैं, उनकी वाइफ अगर अप्लाई कर रही है एमबीबीएस के लिए या बीडीएस के लिए और उन्होंने नीट एग्जाम दिया है अभी 2023 में, अगर वो डिफेंस कोटा लेना चाहते हैं तो उनको 7th प्रायोरिटी मिलेगी। नेक्स्ट है वार्ड्स ऑफ सर्विंग पर्सनल। जो भी डिफेंस फोर्सेस पर्सनल जो अभी इस समय सर्विस में हैं, अभी सर्विस कर रहे हैं, सर्विंग हैं, उनके बच्चों को कौन सी प्रायोरिटी दी जाएगी? 8th प्रायोरिटी उनको दी जाएगी, उनको 8th प्रायोरिटी दी जाएगी डिफेंस कोटा के लिए। नेक्स्ट है वाइफ्स ऑफ सर्विंग पर्सनल। कोई भी डिफेंस पर्सनल है जो कि सर्विस कर रहा है, उनकी वाइफ अगर एमबीबीएस और बीडीएस में एडमिशन लेना चाहती है, उन्होंने नीट का एग्जाम 2023 में दिया है और डिफेंस कोटा अवेल करना चाहती हैं, तो उनको 9th प्रायोरिटी दी जाएगी। नेक्स्ट है ऑन बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन नीट 23। जे सिलेक्शन कैसे होगी इसकी डिफेंस कोटा में, सिलेक्शन कैसे होगी बच्चे की या वाइफ की या विडो की जिन्होंने नीट एग्जाम दिया है 2023 में, वो एडमिशन लेना चाहते हैं एमबीबीएस और बीडीएस में,
ये डिफेंस कोटा में सिलेक्शन कैसे होगी? सिलेक्शन होगी, ये जो नीट 2023 का एग्जाम हुआ है उसका जब रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट के बेसिस पर इनकी सिलेक्शन होगी। मींस जो भी नीट एग्ज़ाम जिन्होंने क्वालिफाई किया है मींस कि इसके आई थिंक 100 समथिंग नंबर होते हैं, 128 या 38 कुछ नंबर होते हैं क्वालिफाई करने के। तो वो अलग अलग मेरिट उसकी निकलती है, हर एक टेस्ट में अलग टेस्ट होते हैं, अलग रिजल्ट होता है, इसका नंबर होते हैं क्वालिफाई करने के, नीट क्वालिफाई करने के। जिन भी फौजी भाइयों के या एक्स सर्विसमैन के बच्चों ने नीट का एग्ज़ाम दिया 23, या उनकी किसी विडो ने नीट का एग्ज़ाम दिया है, या किसी की वाइफ ने नीट का एग्ज़ाम 23 में दिया है और वो भी MBBS और BDS करना चाहते हैं, और उन्होंने नीट का एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट निकलेगा अभी नेक्स्ट कुछ डेज में, उसमें अगर वो क्वालिफाई कर जाते हैं, क्वालिफाई मीन्स जो नॉर्मल पास होने के जो नंबर उनको पास होने से थोड़े से ज़्यादा वो नंबर ले लेते हैं, तो वो क्या करेंगे, सभी इसके लिए अप्लाई करेंगे, ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। और ऑनलाइन जब अप्लाई करेंगे, सभी लोग अप्लाई करेंगे, तो उनकी मेरिट बनेगी। जो नीट में उन्होंने नंबर लिए हैं, किसी ने 200 लिया, किसी ने 300, किसी ने 400, किसी ने 500, किसी ने 600 समथिंग लिया है, उनकी सबकी मेरिट बनेगी। ये कौन बनाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, केंद्रीय सैनिक बोर्ड वगैरह वहाँ पर कंपाइल करेंगे, वहाँ पर जो पूरी मेरिट बनेगी। और उस मेरिट के बेस पर डिफेंस को जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो सीट्स देगी डिफेंस को, उन नंबर ऑफ सीट्स, जैसे कि 20 सीट्स हमें मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने दी है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को अपने बच्चों, वाइफ्स और विडोज़ को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो जो इनके रिजल्ट के बेस पर मेरिट बनेगी वहाँ से जैसे 20 मेरिट में आएंगे सबसे टॉप में, तो उन 20 को वो सिलेक्ट कर लेंगे MBBS और BDS की एडमिशन के लिए 2023 के लिए। तो वैसे तो अप्लाई तो सबको करना है, जो भी क्वालिफाई कर जाएगा नीट का एग्ज़ाम, उसको इस डिफेंस कोटा के लिए अप्लाई ज़रूर करना चाहिए। और लेकिन जो है जो टॉप मेरिट वाले बच्चे होंगे, टॉप मेरिट वाले कैंडिडेट होंगे नीट 23 के, डिफेंस पर्सनल के जो वार्ड्स होंगी, वाइफ्स होंगी या विडो होंगी, वो जो नीट 23 का टेस्ट दिया है उसमें जो टॉप रैंक्स लेंगे वो इसमें पक्का सिलेक्ट हो जाएंगे, उनको रिजर्वेशन मिलेगी, डिफेंस कोटा मिलेगा। और जो बंदे क्वालिफाई नहीं करेंगे नीट 23 मीन्स जिनके नंबर कम आते हैं, जिनके पास नहीं करते, पास से थोड़े से नंबर कम आ जाते हैं, 100 समथिंग आते हैं, तो वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं डिफेंस कोटा के लिए, वो अप्लाई नहीं करेंगे इसके लिए। और नेक्स्ट कौन अप्लाई नहीं करेगा इसके लिए? सिविलियन आर नॉट एलिजिबल। कोई भी सिविलियन कैंडिडेट है, किसी की सिविलियन की वाइफ है या उनके बच्चे हैं सिविलियन कोई भी आदमी इस डिफेंस कोटा के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। और ये अप्लाई कब करना है? इस डिफेंस कोटा के लिए अप्लाई कब करना है हमें? ये अप्लाई करना है 20 डेज के अंदर। जैसे हमारा रिजल्ट निकलेगा नीट का एग्ज़ाम का, नीट का जो रिजल्ट अभी निकलने वाला है, कुछ दिन के बाद जब निकलेगा, जिस दिन हमारा नीट का रिजल्ट डिक्लेयर होगा, उस दिन से लेकर नेक्स्ट 20 डेज के अंदर हम लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं विद इन 20 डेज आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ नीट 23। कहाँ पर हम अप्लाई करेंगे इसके लिए हम ऑन केंद्रीय सैनिक बोर्ड वेबसाइट, जो केंद्रीय सैनिक बोर्ड की जो वेबसाइट है उसके ऊपर अपलोड करेंगे, उसके ऊपर ये एप्लीकेशन हम अपलोड करेंगे। तो उसका वेबसाइट कौन सी है वो? तो वो वेबसाइट ये है www.ksb.gov.in। इस वेबसाइट पर जाएंगे, हम खोलेंगे उस वेबसाइट को, उसमें चेक करेंगे, उसमें नोटिफिकेशन आएगी, उसमें एप्लीकेशन भरने के लिए हमें बोला होगा और हम उससे एप्लीकेशन भरेंगे इस वेबसाइट पे। और
उस पर क्या क्या लगेगा, उस एप्लीकेशन के साथ हमें क्या क्या और चीज़ें अटैचमेंट्स भेजना पड़ेंगे, कुछ अपलोड करना पड़ेंगी। और सबसे पहले है एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट। एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट मीन्स वही एलिजिबल है जो आदमी नीट 23 क्वालिफाई करेगा, जो डिफेंस फोर्सेस का पर्सनल का बच्चा होगा, बेटा होगा, बेटी होगा, जहाँ वाइफ होगी या उनकी विडो होगी और नीट 23 उन्होंने क्वालिफाई कर लिया है, वही इसके के लिए एलिजिबल है, डिफेंस कोटा के लिए वही अप्लाई कर सकता है। तो एक तो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट इसके साथ अटैच होगा। और ये एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट कौन साइन करेगा? ये साइन होगा राज्य सैनिक बोर्ड या जिला सैनिक बोर्ड के जो ऑफिसर्स हैं वहाँ पर ये एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट साइन होगा। और काउंटर साइन कौन करेगा इसको? OIC रिकॉर्ड साहब इसको काउंटर साइन करेंगे। और जो सर्विंग ये है एक्स सर्विसमैन के लिए कि एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट कौन साइन करेगा? राज्य सैनिक बोर्ड करेगा, जो जिला सैनिक बोर्ड करेगा, और उसके बाद OIC रिकॉर्ड साइन करेगा। लेकिन जो सर्विंग वाले हैं वो अगर अप्लाई करना चाहते हैं अपना बेटे बेटी के लिए जिन्होंने नीट 23 क्वालिफाई किया है, जहाँ वाइफ के लिए या किसी विडो के लिए, तो उनके लिए कौन साइन करेगा? उनके लिए उनका CO जहाँ उनका प्रेसिडेंट OC साहब साइन करेंगे। और ये हम जब एप्लीकेशन अपलोड करेंगे तो और भी कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हो सकता है, वहाँ पर उस वेबसाइट में मेंशन किए होंगे, वो भी हमने चेक करना है। ये सभी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ हमने एप्लीकेशन डिफेंस कोटा के लिए अपलोड करनी है। और इसके लिए फोटोग्राफ भी कैंडिडेट का अपलोड होगा। तो ये आपने करना क्या है? आपने इंतजार करना है नीट का रिजल्ट का। जैसे ही नीट का रिजल्ट आ जाता है तो आपने नेक्स्ट डे केंद्रीय सैनिक बोर्ड की जो वेबसाइट है www.ksb.gov.in उसको खोलना है और उसको चेक करना है। उसमें नोटिफिकेशन आई होगी, उसमें हमने एप्लीकेशन अपलोड करनी है और एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है, उसको साइन कराना है जिला सैनिक बोर्ड से, राज्य सैनिक बोर्ड से और काउंटर साइन OIC रिकॉर्ड से। और ये सब डॉक्यूमेंट्स जो उसमें मेंशन किए होंगे वो हमने अपलोड करनी है। रिजल्ट निकलने के 20 दिन के अंदर हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। और हमने तुरंत रिजल्ट निकलने, नीट का रिजल्ट निकलने के तुरंत बाद हमने www.ksb.gov.in इस वेबसाइट को हमने खोलना है, उसमें चेक करना, फिर हमने एप्लीकेशन पूरी कंप्लीट करके उसमें अपलोड करनी है। और ये आप खुद भी कर सकते हैं। अगर खुद नहीं होती है तो आप किसी भी साइबर कैफ़े में जा कर के जे आप मेरा वीडियो दिखा सकते हैं और ये वीडियो दिखा करके आप उनको बता करके अपनी एप्लीकेशन अपलोड करा सकते हैं। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हमारे बच्चे तो बहुत मेहनत कर रहे हैं इसके लिए, नीट के लिए, आगे अपने फ्यूचर के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, जहाँ जो भी एम है। लेकिन मैं अभी डॉक्टर के लिए MBBS और BDS के लिए ही ज़्यादा बोलूँगा, क्योंकि उसी के लिए जो नोटिफिकेशन आई हुई है। तो हमारा पेरेंट्स का भी बहुत ही जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों को हम सपोर्ट करें और अपने बच्चों को हम आगे बढ़ाएं और जितना हो सकता है हम उनको कोशिश करें आगे उनको सिलेक्शन के लिए। वो बाकी तो पढ़ाई में वो जो है कर रहे हैं, अपना जो है काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें हमारी हैं, ये हमें करना है। तो ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और मुझे आजकल थोड़ा सा समय कम मिल रहा है वीडियो बनाने के लिए, अपलोड करने के लिए, तो अभी आस्ता आस्ता में जो है समय मिलेगा, मैं ज़्यादा जो है वीडियो इन चीज़ों पे आपके वेलफेयर के लिए, इन सभी मैटर्स पे आपको भेजता रहूँगा। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने बच्चों को डिफेंस फोर्सेस के जो भी बच्चे हैं उन सब बच्चों को ये मेरी वीडियो दिखाएं। और मैं सबको बेस्ट विशेस देता हूं और गॉड में ब्लेस ऑल द पेरेंट्स एंड द चिल्ड्रंस who are getting a result within few days for NEET 23 and I hope they maybe get selected इन द डिफेंस कोटा और इन जनरल कोटा, क्योंकि बच्चे हमारे काफ़ी मेहनती हैं, हो सकता है जनरल कोटा में निकल सकते हैं
लेकिन मैं साथ में ये भी बताना चाहूँगा कि कभी भी अगर बच्चा नहीं होता है सिलेक्ट, बच्चे का रिजल्ट अच्छा नहीं आता है, तो उसका हम पेरेंट्स का ही जिम्मेवारी बनती है उनका मोराल अप करने के लिए, मोराल बूस्ट करने के लिए। ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही चीज़ करनी है कि हम नीट कर दें तो हम नीट ही जो है नीट में ही जाएंगे। अगर इन केस नहीं हमारी किस्मत में नीट लिखा है तो बहुत सारे कुछ लिखा है। मैं यही बोलता हूँ कि ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करो, कुछ ना कुछ करो ज़िंदगी में। ज़िंदगी भगवान ने एक ही बार दी है, जो बार बार नहीं मिलनी है, कब मिलनी है कोई पता नहीं, लेकिन जो एक बार ज़िंदगी दी है हमें, उसमें कुछ ना कुछ कीजिए ज़िंदगी में। ज़रूरी नहीं है कि हमारी यहीं पर सिलेक्शन हो, इसके लिए भी हम पूरी कोशिश करेंगे और जितनी दिल जान हम सब कुछ लगाएंगे, लेकिन किस्मत लास्ट में किस्मत भी होती है। और बच्चों को इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, इतना ज़्यादा उनको दबाव नहीं देना है कि हमने बहुत सारी आपको कोचिंग कराई है, आपने जो क्वालिफाई नहीं कर रहे, आपके नंबर कम आ रहे हैं, उसके दूसरे के कंपेयर नहीं करना कभी भी किसी बच्चे को। और मैं बेस्ट विशेस देता हूँ आप सबको कि आपके बच्चे जहाँ डिफेंस कोटा में है सिलेक्ट हों, MBBC और BDS कॉलेजेस के लिए, जहाँ वो जनरल कोटा में सेलेक्ट हो। लेकिन अगर इन केस तब भी नहीं होते हैं, आपने कोचिंग भी कराई है या जो भी आपने खर्चा किया है ना किया है, आप बच्चों का मोराल बूस्ट कीजिए। उनको यही बताइए कि ज़िंदगी में बेटा कुछ ना कुछ कीजिए, कुछ ना कुछ कीजिए ज़िंदगी में, और जो करना है वो अच्छा कीजिए, किसी भी फील्ड में कीजिए, अच्छा कीजिए, क्योंकि ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा और सभी पेरेंट्स को मैं ये बताना चाहूँगा कि आपने अपने बच्चों को सपोर्ट कीजिए, उनको कभी प्रेशर मत दीजिए, उनको ज़्यादा जो है प्रेशराइज और ज़्यादा टेंशन मत दीजिए, क्योंकि बच्चे आगे ही बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। और बस इतना ही बोल कर के मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ, क्योंकि पिछली बार में बहुत बड़ा वीडियो बना दिया था मैंने और सभी की कमेंट्स अच्छे कमेंट्स आए थे, सभी ने मेरी वीडियो को लाइक किया था, लेकिन सबने बताया कि थोड़ा सा वीडियो कम बनाना है। इसलिए थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम।